प्रभु रथ पर बिठाल कर दक्षिण की ओर ले जा रहा था। मैंने युद्ध किया, शस्त्र मार कर मेरे पंख काट दिए, वह कुर्री पक्षी के समान। अखिलेश भैया, भट्टा अखिलेश भैया, जो ज्ञाना आपकी ओर से ये 21 रुपए की राशि है। दरस लाग प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहते अब कृपा निधान। प्रभु आपके दर्शनों के लिए मैंने अपने तन में प्राण अभी तक रखे थे, अब आपके मुझे दर्शन हो गए। मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ प्रभु, जाना चाहता हूँ। हे नाथ, एक दुष्ट सीता को हे राम ले गया हरण किए। हे राम, लड़ा था मैं उससे, हे राम न छुड़ा सका मैं दिए। हे राम, न बोला जाता है। हे राम, सामने आ जाओ, अंतिम इच्छा मैं गीधव की हे नाथ पूर्ण करते जाओ, करते जाओ। राम कहा तने राखहु ताता, मुख मुस्काए कही प्रभु जिसने आपकी यह दशा की है, मैं वचन देता हूँ उसके 10 शीश और 20 भुजाएं काट दूंगा। पर आपसे निवेदन है, आप प्राण को बनाए रखें। जा कर नाम मरत मुखिया, जा कर नाम मरत मुखिया, अधमऊ होए, अधमऊ होए, मुकत सुति गावा, मुकत सुति गावा। किसी महात्मा जिंदगी भर तपस्या करते हैं, आपका नाम जपते हैं, मरते समय आपका नाम भी याद नहीं उनके मुख से निकल पाता। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि गीध होकर आपकी गोद में मेरा सर रखा हुआ है। अब मैं प्राणों को रख के क्या करूँगा? ये 21 रुपए की राशि गुप्त दान है किसी भक्त की ओर से। जल भरी नैन कहा रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। यह गति तो अपने अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती है। मैं तो केवल इतना जानता हूं और यही कहूंगा, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नहीं। जिसके हृदय में दूसरों के लिए हित बसता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। तनु तजतात जाहु मम धामा, देहु का है तुम पूर्ण कामा। इस शरीर को छोड़कर मेरे धाम को जाओ, मैं तुम्हें क्या दूं, तुम तो सभी प्रकार से पूर्ण काम हो। बस एक निवेदन है, सीता हरण तात जनि कहु पिता संजाई, जो मैं राम तक कुल सहित कहे दशानन आई। सीता हरण की बात स्वर्ग में पूज्य पिताजी से न कहें। अगर मैं राम हूं तो यह वचन देता हूं कि दशानन स्वयं आकर वहां उनसे कहेगा। राम राम गीध देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपति प्रीत अनुपा। ताहि देत गति राम उदारा, शिवरी के आश्रम पगधारा, शिवरी के आश्रम पगधारा। लक्ष्मण, सीता की खोज में हम दोनों बंधु भटकते भटकते जिस वन में आप पहुंचे हैं, यहीं समीप में हमारी एक परम भक्तिन शिवरी रहती है। मैं चाहता हूं जब यहाँ तक आ ही गए तो दोनों बंधु चलें और चलकर उसे भी दर्शन दे दें।
ये 21 रुपया अखिलेश भैया भट्टा जोगियाना आपकी ओर से, बालिका की ओर से 21 रुपए की राशि भगवान के चरणों में गुप्त दान है। और ये 10 रुपया और भी हमारे श्री अखिलेश भैया भट्टा जोगियाना आपकी ओर से भगवान के चरणों में। भगवान, कहो लक्ष्मण। मैंने ऐसा तो सुना है कि भक्त भगवान के पास आते हैं, परंतु भगवान इस सबरी ने आपकी ऐसी कौन सी भक्ति करी है जिससे आप स्वयं उन्हें दर्शन देने के लिए जा रहे हैं? लक्ष्मण, तुमने ठीक सुना है, पर मैं जिस भक्त की बात कर रहा हूं वह साधारण नहीं। उसने तो हमारे लिए अपना सारा जीवन ही न्यौछावर कर दिया। उसके जो जीवन का चरित्र है, जीवन की कथा है, चलो मैं दृश्य रूप में तुम्हें दिखाता हूं। आओ। श्री लखनलाल जी के हृदय में जिज्ञासा हुई कि सभी भक्त तो भगवान के पास चल के आते हैं, लेकिन ये कैसी परम भक्ता है जो भगवान स्वयं चलकर इसके यहाँ जा रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने शिवरी की वह कथा श्री लखनलाल को दृश्य रूप में अवलोकन कराया। प्रसंग है शिवरी की शादी होने वाली है और शिवरी अपनी एक दो सहेलियों के साथ एक छोटे से बाग में आनंद उल्लास के गीत गा रही है। आइए अवलोकन करें शिवरी का जीवन चरित्र। अरे बहन, लेकिन आज ऐसी क्या बात है जो तुम्हारे चेहरे पर उदासी और खुशी के चिन्ह नजर आ रहे हैं? हाँ, कभी तो तुम उदास हो जाती हो और कभी खुश हो जाती हो, क्या कारण है? आज तो तुम्हारी शादी हो रही है। शादी हो रही है इसलिए तो खुश हो जाती हूँ, और शादी होने के बाद तुमको छोड़ करके चली जाऊंगी इसलिए मुझे दुख होता है। ऐसा? तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है, तुझे मैं बहुत याद करूंगी। ऐसा नहीं है, सुनो, थोड़ी नाच लो, थोड़ी गा लो। कल से कौन कहेगा तुझसे कि मेरे साथ में रहेगी तू? हाँ, ये सच कह रही हो। और ढोली ढोल बजाना बजाना बजाना, ताल से ताल मिलाना मिलाना मिलाना, आता थैया तिक तिक थैया ताल से ताल मिलाना, तिक थैया तिक तिक थैया ताल से ताल मिलाना। पूर्वा सुहानी आई रे आई पूर्वा, मेरे सपनों की रानी आई रे आई पूर्वा। ढोली ढोल बजाना बजाना बजाना, ताल से ताल मिलाना मिलाना मिलाना, ताता थैया तिक तिक थैया ताल से ताल मिलाना, तिक थैया तिक तिक थैया ताल से ताल मिलाना। पूर्वा सुहानी आई रे आई पूर्वा, मेरे सपनों की रानी आई रे आई पूर्वा।
चाहे कोई अपना हो मेरे लिए सपना हो, चाहे कोई अपना हो मेरे लिए सपना हो, उन पे जवानी छाई रे पूर्वा। ये आप लोगों के पास तक भगवान की आरती आ रही है, तो भाई निवेदन है खाली हाथ आप आरती को मत सेकिए, उसमें कुछ न कुछ जरूर देने का कष्ट करें, क्योंकि भगवान की आरती है खाली नहीं ली जाती है, तो कुछ न कुछ उसमें जितना बन सके उसमें अवश्य डालने का कष्ट करें और भगवान की आरती श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें। कुछ ना कुछ केवल पैसा चढ़ाएं भैया, ऐसा नहीं मूंगफली चढ़ा दें उसमें। हो मीरा सी दीवानी वो नाचे मस्तानी, होठों पे सरगम तो आंखों में पानी, घुंघरू दीवाने हुए, घुंघरू दीवाने हुए, पुराने हुए, बात मेरे मन भाई रे पूर्वा। पूर्वा सुहानी आई रे, आई पूर्वा। चल, अरे आज तेरी बलि दी जाएगी। तुझे काटकर जो हमारी बहन शिवरी है उसके मेहमान आ रहे हैं, उनका भोजन बनाया जाएगा और अच्छे से बनाकर उन्हें खिलाया जाएगा। चल, आज तो तेरी बलि चढ़ाना है। चल चल चल। ये हमारे भैया थे ना, हाँ हाँ तेरे भैया हैं। ये इतनी भेड़ बकरियों को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? अरे तुझे मालूम नहीं है, तेरी शादी हो रही है ना, शादी हो रही है तो जो मेहमान आएंगे बाराती आएंगे ना, तो इन भेड़ बकरियों का काट काट करके भोजन बनाया जाएगा और उन बारातियों को खिलाया जाएगा। बाराती जो आएंगे बारात में, हाँ हाँ उन बारातियों के स्वागत में इनको काटा जाएगा, इनको काट कर खिलाया जाएगा। लेकिन बहन ये तो नाइंसाफी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों? ये तो जीव हत्या है। मेरे विवाह के लिए, मेरी एक अकेली खुशी के लिए इतने जीवों का बलिदान क्या उचित है? बहन ये तो परंपरा से चली आ रही है रीत, फिर तुम हम क्या कर सकती हैं बताओ। सत्य कहती हो। खैर क्या करना, जैसा परिवार में होता आया है हाँ। वो तो होकर के रहेगा। तू एक काम कर, हाँ। आज माता रानी के मंदिर पर चलते हैं। हाँ। मैं पूजन का थाल घर पर ही भूल आई हूँ, तू दौड़ करके ले आएगी ना? तुम यहीं पे मिलना, यहीं मिलूंगी। मंदिर नहीं चली जाना। नहीं, यहीं मिलूंगी। अभी आई और अभी गई। जल्दी आना, कहीं वह बातों में लग जाए। तू बातें बहुत करती है। ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। शबरी, तेरी एक खुशी के लिए इन हजारों जीवों की हत्या होगी। इससे अच्छा तो ये है कि मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं घर से चली जाऊंगी, ये परिवार छोड़ दूंगी। जब मेरा विवाह नहीं होगा, मैं जब यहाँ रहूंगी नहीं, तो ना बारात आएगी और ना इन जीवों की हत्या होगी। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। शिवरी घर से भागी, अब तो हरि नामो रटला।